दिल की दस्तक। आरव ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, साना, मुझे नहीं पता मैंने कैसे सब खो दिया, पर इतना जानता हूं कि मैं तुम्हें कभी खोना नहीं चाहता था। साना की उंगलियां हल्का सा कांपी। तुमने मुझे खोया नहीं था आरव, मैं खुद को खो चुकी थी। कुछ देर दोनों खामोश रहे। हवा में नमियत थी, जैसे मौसम उन दोनों की कहानी को सुन रहा हो। आरव ने आगे बढ़कर सना का हाथ थाम लिया। क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? सना ने गहरी सांस ली। आरव, सब बदल चुका है। तुम बदले हो, मैं बदली हूं, और हमारे बीच जो हुआ वो आसानी से भूलने लायक नहीं है। आरव की आंखें झुक गईं। मुझे याद नहीं कि मैंने कहाँ गलती की, पर शायद उसी वजह से मुझे और भी डर लगता है। सना ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए धीरे से कहा, गलती तुम्हारी नहीं थी, बस वक्त ने हमें दो हिस्सों में बांट दिया था। तभी दरवाजा अचानक खुला। अंदर अयान खड़ा था, सना का सबसे करीबी दोस्त, जो पिछले 2 साल से उसके हर दर्द में साथ रहा था। उसका चेहरा सख्त था। सना, तुम ठीक हो? सना ने चौंक कर हाथ छुड़ा लिया। आरव के चेहरे पर बेचैनी उतर आई। अयान ने सीधा आरव की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है या नहीं, पर सना को तुम्हें भूलने में जान तक निकल गई थी। अब अचानक वापस आकर उसे और परेशान मत करो। आरव ने गहरी सांस ली। मैं परेशान करने नहीं आया हूं, सिर्फ सच्चाई जानने आया था, और वो मैं सुन चुका हूं। वो मुड़ गया। सना का दिल धक धक करने लगा। आरव, रुको। आरव ने रुककर उसकी तरफ देखा, आंखों में दर्द, उम्मीद और एक अधूरा सवाल। सना कुछ कहती उससे पहले अयान उसके पास आकर खड़ा हो गया, और सना 2 धड़कनों के बीच अटक गई। एक पुराना प्यार और एक नया सहारा। बे वादों की खामोशी। आरव दरवाजे के पास खड़ा था। उसका हाथ कुंडी पर था, जैसे बस अभी बाहर कदम रखेगा और हमेशा के लिए चला जाएगा। सना की सांसें अटक गईं। सना, आरव, प्लीज मत जाओ। आरव ने पीछे मुड़कर उसकी आंखों में देखा। ढेर सारा प्यार, ढेर सारा दर्द और अधूरी सी मुस्कान। आरव, सना, मैं वापस आया था क्योंकि दिल में एक ही उम्मीद बची थी कि तुम अब भी मेरी हो, पर शायद अब ऐसा नहीं है। अयान तुरंत बीच में आया। अयान, उम्मीदें वही टिकती हैं जहां जगह हो आरव। यहां अब तुम्हारे लिए, सना ने तेज आवाज में कहा। बस अयान। अयान चुप हो गया। आरव भी ठहर गया, शायद हैरान, शायद आशावान। आगे बढ़ी। उसने कदम बढ़ाकर आरव के सामने खड़े होकर कहा, अयान ने मेरा साथ तब दिया जब मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन उससे ये हक नहीं मिलता कि वो मेरे फैसले ले। अयान की भौहें सिकुड़ गईं। सना, मैं तुम्हें बचाने की, मुझे बचाने की नहीं, समझने की जरूरत थी। सना की आवाज टूटी हुई थी, पर मजबूत भी। आरव उसे बस देखता रहा। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून लौट आया था, जैसे दिल कह रहा हो कि अभी सब खत्म नहीं हुआ। अयान का दर्द। अयान ने हल्की हंसी में अपनी तकलीफ छिपाने की कोशिश की। तो ये सब क्या था सना? तुम्हारे आंसू, तुम्हारी बातें, तुम्हारा भरोसा? सना पलट कर बोली, अयान, भरोसा तुम पर था, पर दिल, वो हमेशा आरव के पास ही था। ये सुनते ही अयान के चेहरे से रंग उतर गया। उसकी आंखें भर आईं, पर उसने पलकों के पीछे सब छुपा लिया। ठीक है, वो बोला, मुझे लगता है मैं ही ज्यादा सोच बैठा था। वो चुपचाप कमरे से निकल गया। दरवाजा बंद होते ही सना की आंखों से आंसू गिर पड़े। आरव ने धीरे से कहा, सना, क्या मैं सच में अभी भी तुम्हारे दिल में हूं? सना ने सिर उठाया। उसकी आंखों में मोहब्बत थी, डर था, और बहुत सारी अनकही बातें। वो आरव के पास आई और बस इतना कहा, हाँ, पर दर्द भी उतना ही है जितना प्यार। आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। तो चलो, धीरे धीरे सब ठीक करते हैं। मैं वादा नहीं करता कि मैं परफेक्ट हूं,
पर यह जरूर वादा करता हूं कि फिर कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। सना की सांसें थम गई। वो रो पड़ी। आरव ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। दोनों गले लगे हुए थे, पर उन्हें मालूम नहीं था अयान बाहर खड़ा ये सब देख रहा था और उसके दिल में